नमस्कार, मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। क्या पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बांग्लादेश जाने का रास्ता साफ हो गया है? तारिक रहमान की जीत के बाद अचानक बांग्लादेश में ऐसा क्या हुआ कि शेख हसीना को राहत देने की खबर आ गई? क्या शेख हसीना की वापसी को लेकर तारिक रहमान से कोई डील हो गई है? क्या शेख हसीना की पार्टी की तारिक रहमान की बीएनपी से दोस्ती होने जा रही है? आखिर शेख हसीना के बेटे ने क्या ऐलान किया था कि जिसने जमात इस्लामी को भी हिला दिया है? दरअसल तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनने की खबर पर मोहर लगते ही काफी समीकरण बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब बांग्लादेश और भारत के संबंध फिर से मजबूत होने के संकेत मिलने लगे हैं, तो वही अब बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को लेकर बहुत बड़ा सिग्नल मिला है। यह सिग्नल शेख हसीना की वतन वापसी और बीएनपी के साथ दोस्ती का है। पहला संकेत तो शेख हसीना के बेटे ने तभी दे दिया था जब बांग्लादेश के चुनाव नतीजों में तारिक रहमान की पार्टी बाजी मारती हुई दिखाई दी। इस दौरान शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद जोय ने चौंकाने वाला दावा किया था। वाजेद ने दावा किया था कि उनकी पार्टी जल्द ही तारिक रहमान के साथ संपर्क साध सकती है। वाजेद का यह कदम जमात इस्लामी के बढ़ते प्रभाव को रोकने की एक सोची समझी कोशिश मानी जा रही है। वाजेद ने चेतावनी दी थी कि अगर जमात सत्ता में आती या संसद में प्रभाव बढ़ाती तो बांग्लादेश में आतंकवाद का दौर फिर से शुरू हो जाता। बीएनपी देश का बड़ा राजनीतिक दल है, हम जल्द ही उनसे संपर्क करेंगे। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि आने वाले समय में आवामी लीग वापसी करेगी। शेख हसीना के बेटे का यह बयान आवामी लीग की उस पुरानी रणनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव है जो दशकों से बीएनपी को अपना सबसे कट्टर दुश्मन मानती रही है। लेकिन कहते हैं कि राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते। राजनीति में विरोधी कब दोस्त बन जाए, कब दोस्त बागी हो जाए, किसी को कुछ नहीं पता है। ऐसा ही कुछ अब बांग्लादेश की राजनीति से संकेत मिल रहे हैं। तो वहीं चुनाव के तुरंत बाद बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग की गतिविधि शुरू हो गई है। खुलना में अवामी लीग के नेताओं ने नए सिरे से दफ्तर खोले हैं। दफ्तर में नेताओं का आना जाना भी शुरू हो गया है। अगस्त 2024 में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में अवामी लीग की गतिविधियों पर बैन लगा दिया गया था। पार्टी को आम चुनाव में भाग लेने की भी अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन अब खुलना में पार्टी दफ्तर को नए सिरे से जीवित किया गया है। इस दफ्तर को जुलाई विद्रोह के दौरान जला दिया गया था। खुलना को एक वक्त में अवामी लीग का गढ़ माना जाता था। तो वहीं हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि अवामी लीग के बड़े नेता देश लौटने की तैयारी में हैं। ये नेता मौके की तलाश में हैं। इन नेताओं की कोशिश फिर से जमीन पर अवामी लीग को मजबूत करना है। फिलहाल शेख हसीना भारत में हसीना की वापसी हो पाएगी या नहीं, इसके बारे में पार्टी की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है। हसीना पर बांग्लादेश में 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। उन्हें फांसी की सजा भी सुनाई जा चुकी है। तारिक रहमान की तरफ से उनके मुकदमे अगर वापस लिए जाते हैं तो अवामी लीग की मुखिया बांग्लादेश में वापसी कर सकती हैं। बीएनपी के भी कुछ नेता अवामी लीग से बैन हटाने के पक्ष में हैं। खैर अब देखना यह होगा कि बांग्लादेश में शेख हसीना की वापसी कैसे होती है। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।